मैं आज आपको कुछ सिखाना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको कुछ नॉलेज नहीं देना चाहता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि नॉलेज जिंदगी में फर्क नहीं लाता, इम्प्लीमेंटेशन फर्क लाता है। क्योंकि नॉलेज तो हरदम हम लेते हैं हर एक से, लेकिन जब तक कोई चीज इम्प्लीमेंट होती नहीं, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हम बात करेंगे। और मेरा ये भी मानना है कि कोई भी किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, क्योंकि हम लोग सीखते हैं किसी से, कोई हमें सिखाता नहीं। तो सीखने की जिसके अंदर ललक है, वो कहीं से भी सीखते रहता है, हर दिन सीखते रहता है और अपनी जिंदगी में फर्क लाता है। हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए कृपया लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो यहाँ पे एक उदाहरण मैं ऐसा पेश करना चाहता हूँ कि समुद्र की तट पर एक व्यक्ति मॉर्निंग वॉक कर रहा था और वहां पे बहुत सारी मछलियां लहरों के साथ किनारे पे आ रही थी और पानी के बगैर तड़प रही थी। हजारों की संख्या में मछलियां थी वहां पे और सब लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, लेकिन एक आदमी था जो पागल था थोड़ा सा, जो मॉर्निंग वॉक करना छोड़ के मछलियों को पानी में फेंक रहा था। और जो लोग आते जाते उसको देखते थे, वो सब लोग मन में या कम शब्दों में बातें करते थे कि कितना पागल आदमी है, इतनी हजारों मछलियां बाहर मर रही है और ये एक एक मछली को अंदर फेंक रहा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये कितना काम कर लेगा। तो उस बंदे ने वो व्यक्ति को जो जवाब दिया, वो मैंने मेरे जिंदगी का फिलोसॉफी बना लिया। वो फिलोसॉफी ऐसी बन गई कि उसने बोला, एक मछली को उठाया और समुद्र में फेंका और उसने बोला कि इसको तो फर्क पड़ता है। मतलब उसका पूरा ध्यान है कि उसने अगर 10 मछलियां पानी में फेंकी तो 10 मछलियों को जिंदगी मिल गई। वो ये नहीं देख रहा कि हजारों मछलियां मर रही। और मैं भी मेरी जिंदगी में यही फिलोसॉफी पे काम करता हूँ। आज के सेशन में जितने भी जूम पे सब लीडर्स है मिरेकल टीम के, और यूट्यूब पे भी कुछ होंगे, मैं ये मानता हूँ कि जो मौका मुझे यहाँ पे मिला है आपके साथ बातचीत करने का, इस पूरे आज के सेशन में एक व्यक्ति ने भी अगर अपने जिंदगी में कुछ इम्प्लीमेंट कर लिया तो मैं मेरे को धन्य समझूंगा। ये मैं यहाँ पे आपसे बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे अभी मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ सुदेश सर के बारे में। मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। वैसे ये अपॉर्चुनिटी किसको मिलती नहीं, हमको कोई तो भी बिजनेस बताने को आता है और हम उसके साथ ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन मैंने केंगन को देखा था एक अननोन पर्सन के साथ कुछ महीनों पहले, और जब मेरे मन में थॉट आया, एक पॉसिबिलिटी निर्माण हुई कि केंगन करना है, तो पूरे भारत में बहुत सारे लोगों के साथ मैंने कांटेक्ट किया फोन के ऊपर। 8 दिन तक मैं यूट्यूब पे डेमो वीडियो देखता रहा केंगन से रिलेटेड, और उसमें से मुझे सुदेश सर एक अच्छी पर्सनालिटी लगी, जो मेरे से एक अच्छी अप्लाई मुझे चाहिए थी जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए, गाइडेंस करने के लिए। तो मैं खुद होके उनसे 3 बार कॉल किया, बाद में इंदौर मिलने को गया। मेरा भाई और मैं और डॉक्टर हिम्मत सिंह ने मेरे दोस्त है, हम तीनों आज भी साथ में है बिजनेस में। तो सुदेश सर के अंदर जो मैंने बात देखी वो मैं आपको बताऊंगा। उनमें जो क्वालिटीज है, तो सबसे पहला उनमें जो जुनून है वो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। पैशनेट है वो उनके काम के प्रति। और उनका जो एक फार्मूला है, आई एम द बेस्ट। क्योंकि रायपुर में इंदौर में मैंने उनका ट्रेनिंग भी अटेंड किया था, शैलेंद्र जी की टीम में वो आए थे, तब वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन भी देखा था, ट्रेनिंग भी देखा था। तो आई एम द बेस्ट, ये जो उनका एक एटीट्यूड है, और लोगों को भी अपने टीम को पूरे सिखाते हैं कि आई एम द बेस्ट, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वो ज्यादा ही प्रोएक्टिव है, क्रिएटिव है और खुद की धुन में जीते हैं। दुनिया क्या सोचती है इसका उनको कुछ लेना देना नहीं रहता। ये सब चीजें उनके पर्सनैलिटी की मुझे भा गई और इसीलिए मैंने उनके साथ ये बिजनेस ज्वाइन किया। 2 बार सर जब नागपुर में आए तो उनसे बहुत चीजें सीखने को मिली। और उनकी जो फिलोसॉफी है कि वो खुद डाउनलाइन को कॉल नहीं करते, और मुझे ये पता ही नहीं था, क्योंकि हमारा कल्चर था कि बार बार डाउनलाइन से बातें करो। जब एक दिन मेरा शांति से उनके साथ कॉल हुआ 30-40 मिनट का, तो उन्होंने बोला कि सर अगर किसी को प्रॉब्लम रहा तो सामने से मुझे कॉल आता है तो मैं उसकी हेल्प करता हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं बहुत मतलब उनकी फिलोसॉफी है कि ज्यादा टीम में ये मत करो, उसके इसमें मत घुसो, उनको उनका काम अच्छे तरीके से करने दो और जल्दी से इंडिपेंडेंट बनता है कोई भी व्यक्ति। सुदेश सर की टीम में वो मैंने यहाँ पे देखा हुआ है।
आज जो फ्लेक्सिबिलिटी का अपने जीवन में क्या महत्व है इसके बारे में मैं यहाँ पे जो बात करने वाला हूँ, तो मेरा मैं पहले एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं 12 साल से डायरेक्ट सेलिंग में हूँ और पहले दिन से मैं चाहता था कि मेरी एक ऐसी टीम बने जो पूरी दुनिया में लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए कुछ काम करे। ये मेरे मन में था बहुत दिन से। लेकिन केंगन के पहले मैंने जिन कंपनियों में काम किया वो इंडियन बेस्ड थी और छोटी कंपनियां थी, वहां पे इतना बड़ा कुछ क्रिएशन नहीं हो सका। मेरे सपने वहां पे भी फुलफिल हुए, मेरा घर गाड़ी ऑफिस वगैरह सब कुछ हो चुका था। लेकिन जिंदगी में एक ठहराव सा आ गया था, इसलिए मैंने एक तहसील प्लेस शेगांव को छोड़ के नागपुर चुना। विद फैमिली शिफ्ट हुआ, एक नया एडवेंचर लेने के लिए 3 साल पहले मैं नागपुर आया। और 7 जनवरी 2017 को मेरे बर्थडे के दिन मैंने डिक्लेयर किया था कि मुझे 100 साल स्वस्थ जिंदगी जीना है। और मैंने शेयरिंग भी शुरू किया था, क्योंकि मैंने एक लेक्चर सुना था कि हमारी जिंदगी कितनी जीनी है ये हमारे डिक्लेरेशन के ऊपर होती है। और देखिए इत्तेफाक क्या हुआ कि जनवरी 2017 में मैंने डिक्लेयर किया 100 साल जीने का, और दिसंबर 17 में मेरे घर पे केंगन आ गए। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात हो गई। उसके बाद मैं सोच रहा था कि ऐसी कुछ फिलोसॉफी बने, ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बने कि जो मेरे बगैर भी चलता रहे। मैं कभी नहीं चाहता कि कुछ लोग मेरे फॉलोअर बने, क्योंकि ओशो की फिलोसॉफी भी मैं पढ़ता हूँ, उस पर भी मेरा बहुत विश्वास है। तो ओशो का कहना है कि हर व्यक्ति ने अपने अंदर जाके अपने अंदर से हर चीज निकालना चाहिए, न कि किसी को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जो भी किसी को फॉलो करता है उसका खुद का आत्मा जो होता है वो कभी विकसित नहीं होता। आपने गौतम बुद्ध के बारे में भी सुना होगा, जो एक करुणावान व्यक्ति है, दुनिया में सबसे करुणावान व्यक्ति गौतम बुद्ध। लेकिन उनके ग्रंथ में एक वाक्य आया है, उसका हेडिंग है मातृ पितृ हंतवा। वो लाइन है मातृ पितृ हंतवा, इसका मीनिंग है कि अपने माता पिता की हत्या करो। तो कोई भी सुनेगा तो आश्चर्यचकित हो जाएगा कि गौतम बुद्ध जैसे आदमी ने ऐसा कैसा बोला कि आई बाप की माँ बाप की हत्या करो। लेकिन जब मैंने उसको सुना तो मुझे पता चला कि वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि उनका कहना है कि आपको वसीहत में जो भी थॉट्स मिले हैं, जो भी बिलीफ मिले हैं, जो भी धारणाएं आपकी बनी हैं, जब तक आप अपने दिमाग से सोचोगे नहीं, अपने आत्मा से देखोगे नहीं दुनिया को, तब तक आपका विकास नहीं होगा। आप माँ बाप की जिंदगी जीते रहोगे। मैं मराठी कुटुंब में पैदा हुआ तो मुझे कुछ विचार मिल गए, कुछ धारणाएं मिल गई। हर व्यक्ति, अब सुदेश सर पंजाबी फैमिली में जन्म हुआ तो उनको उधर की सब चीजें मिल गई। प्रशांत सर बिहार में जन्म हुआ तो उनको बिहारी की सब चीजें मिल गई। तो हम रियल में लाइफ जी रहे कि नहीं जी रहे, या हमको जो जीना था वो हमारा सही पोटेंशियल हम यूज कर रहे कि नहीं कर रहे, या सिर्फ हमारे धारणाओं से हमारी जिंदगी चल रही है। इसके बारे में मैं सोचता था, क्योंकि मैं तो छोटे से एक गांव में पैदा हुआ, 2,500 लोग बस्ती वहां की। लेकिन जब मैंने किताबों के कांटेक्ट में आया, कुछ ट्रेनिंग्स के कांटेक्ट में आया, और ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग जब मेरे जिंदगी में आज से 10 साल पहले, तो मोटिवेशन से मैं आगे निकल गया। और मुझे पता चला कि ट्रांसफॉर्मेशन एक ही बार करना पड़ता है, मोटिवेशन बार बार देना पड़ता है। तो एक घटना मेरी जिंदगी में ऐसी हुई, ये साल में 14 अप्रैल में मैं मेडिटेशन कर रहा था सवेरे, और तब मेरे मन में ख्याल आया, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि क्या केंद्र होना चाहिए फिलोसॉफी का। तो उस दिन मुझे पता चला कि पॉसिबिलिटी एक ऐसा वर्ल्ड है कि हम जिंदगी में अगर पॉसिबिलिटी में खड़े रहेंगे तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तुरंत मेरे साड़बू जो रहते हैं, सिस्टर के बहन के मिस्टर, वो नागपुर में रहते हैं, वो वेबसाइट डिजाइनिंग का काम करते हैं। मैंने उनको मेडिटेशन होने के तुरंत कॉल लगाया, क्योंकि मैंने जिंदगी में सीखा है कि पॉसिबिलिटी को लाइफ कम होता है, अगर उसको जल्दी से हम ग्रैप न कर ले, कैद न कर ले, तो पॉसिबिलिटी चली जाती है अपने हाथ से। तो मैंने तुरंत उनको कॉल किया और उनको बोला कि सर, मुझे माय पॉसिबिलिटीज के नाम से एक डोमेन नेम चाहिए। सबसे पहले मैंने ये काम किया कि माय पॉसिबिलिटीज का डोमेन नेम ले लिया। ऑलरेडी वेलनेस मिरेकल का एक डोमेन नेम मैं ले चुका था, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि उस दिन वो शब्द ने मुझे जो ऊर्जा दी, और मुझे लगा कि सही मायने में ये शब्दों को लेकर मैं एक अच्छी फिलोसॉफी पे अपने टीम को खड़ा कर सकता हूँ। तो मैंने माय पॉसिबिलिटीज का डोमेन नेम उसी दिन परचेस कर लिया, mypossibilities.com। उसमें सिर्फ एक यस ज्यादा लगा हुआ है। आप मेरी वेबसाइट अभी सर्च करोगे अगर सेशन के बाद, तो उसमें आपको मेरी फिलोसॉफी दिखेगी अपनी टीम की, जो हमारी टीम का हमने फाउंडेशन रखा, टीम माय पॉसिबिलिटीज।
तो इसकी फिलोसॉफी आपको दिखेंगी, मेरे जिंदगी के एक्सपीरियंस आपको देखेंगे, और किस तरह से हम इस बिजनेस को आगे लेके जाना चाहते हैं। उसमें एनर्जी का कुछ भी नहीं है, केंगन वाटर का कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अलाउड भी नहीं है हमको करना। तो मैंने मेरी स्पेशल वेबसाइट बनाई मेरी टीम के नाम से। मेरा यूट्यूब चैनल भी वही नाम से, माई पॉसिबिलिटीज। उसमें सिर्फ आपको एक एस ज्यादा जोड़ना पड़ेगा, POSIBILITIESS। दूसरा जो यस है वो मैंने डाला, लेकिन बाद में मुझे पता चला साथ में ही कि वो यस मेरा एक ग्रेटिट्यूड है मेरे वाइफ के बारे में। उसका नाम शीतल है, और 17 साल से जो वो मुझे झेल रही है जिंदगी में, जितने चढ़ाव उतार उसने जिंदगी में देखे हैं, और आज वो मेरे साथ है हर दम हर कदम पे। तो आज के प्लेटफॉर्म पे मैं सही में उसको भी एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। मेरे एंटायर फैमिली को, मेरा भाई है, बहन है, सब लोग है, मेरे पिताजी और हम दो भाई है, तीनों पहले दिन से एकजुट है। जितने भी मैंने गलत डिसीजन लिए उन्होंने कभी भी अपोज नहीं किया, कभी भी मुझे ब्लेम नहीं किया जिंदगी में। और आज यही राज है कि मेरे माता पिता हमारे साथ है, पूरा कंप्लीशन है हमारे फैमिली में। कोई चीज के लिए कभी कोई बात नहीं होती, कोई विवाद नहीं होता, और अलग लेवल पे तरक्की होने का वो भी एक कारण है। और सब लोगों का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन मेरे लाइफ में है। जितने भी लोग आज तक मेरे लाइफ में आए ना, जन्म होने से आज तक, क्योंकि मेरी खुद की कुछ भी हैसियत नहीं है, सब लोग मेरी जिंदगी में आए, इसलिए मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। तो उस हर व्यक्ति का मैं हर दिन धन्यवाद देता हूँ, जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। जाने अनजाने में जिन लोगों से मेरी मदद हुई है, जो ऑथर्स होंगे, मोटिवेशनल स्पीकर्स होंगे, जो भी लोग मेरे जिंदगी में आए होंगे, सबको मैं दिल से हर रोज धन्यवाद देता हूँ। तो टीम माई पॉसिबिलिटी का जन्म हुआ 14 अप्रैल को। 1 मई को मैंने पहला वीडियो डाला मेरा यूट्यूब चैनल पे, और तब से मेरे वीडियो डालना चालू है। और आने वाले समय में मेरा चैनल ही मेरे टीम को चलाएगा। ये एक सिस्टम तैयार होगा और काम सबके लिए इजी होगा। अब मेरे टीम को किसी भी चीज के लिए मुझे कॉल नहीं करना पड़ता कि डीप क्लीनिंग कैसा करना है, क्लीनिंग कैसा करना है, एनहांसर कैसा बनाना है, डेमो क्या देना है, हिंदी में मराठी में, यूजेस क्या है वाटर के, प्लान कैसा है, सब वीडियो मैंने डाल दिए। और वहां से मैं लॉकडाउन का शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे लिए, कि लॉकडाउन में जो काम हुए वो अगर लॉकडाउन नहीं आता तो ये सब चीजें होती ही नहीं, ना जूम मीटिंग होती, ना मेरे पर्सनल कॉन्फ्रेंस कॉल होते। वो सब चीजों की वजह से आज पूरे टीम में एक्साइटमेंट है। सब लोगों ने फरवरी तक के अपने अपने गोल सेट किए हुए हैं, और गोल के हिसाब से हर रोज डेली सब लोग काम कर रहे हैं। तो 14 अप्रैल के बाद जब ये काम शुरू हुआ, वेबसाइट और यूट्यूब के बारे में मैंने बात किया, मेरे मिसेस के बारे में भी मैंने आपको बात किया। अभी आपको ये प्रोग्राम जो है वो इंटरएक्शन का है, मैंने बोला था। आपका पार्टिसिपेशन मुझे चाहिए। अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो ही ये सेशन बहुत अच्छे तरीके से जाने वाला है। वन वे सेशन ये नहीं होने वाला है। इसलिए यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ बातें करने वाला हूँ। देखिए, ज्यादातर हम जो जीते हैं जिंदगी में, एक बहुत ही गंभीर बात छेड़ने वाला हूं मैं आपके साथ में। आप जितने भी मोटिवेशनल प्रोग्राम देखो, कुछ किताबें देखो, जो भी देखो, जो हमारी जिंदगी का जो एक जर्नी है किस तरह से चलता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ थोड़ा। सबसे पहले हम डूइंग पे बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, डूइंग। उसके बाद में होता है कि हैविंग, मुझे क्या चाहिए, और फिर होता है बीइंग। डूइंग, हैविंग, बीइंग में हमारा सबका लाइफ चलता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिसकी वजह से मैं सक्सेस बनूं और उसके बाद में खुश हो जाऊंगा। मतलब हमारा जो खुशी है हमने रख दी है किसी जगह पे, और आज हम खुश नहीं हैं। हर रोज आप जहां भी देखो बातें चलती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। डूइंग के बारे में पूरी बातें चलती है। आज मैं आपके साथ डूइंग के बारे में बात नहीं करूंगा, हैविंग के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं बात करने वाला हूं बीइंग के बारे में। देखो, हमारा जर्नी, मैंने बोला कि मैं ऐसा क्या करूं कि वो करने से मुझे जो चाहिए वो मिलेगा और मैं खुश हो जाऊंगा या मैं शांत हो जाऊंगा, जो भी है। लेकिन मुझे एक फिलोसॉफी मिली है 2009 से, वो है बीइंग, हैविंग, डूइंग। सबसे पहले मेरा बीइंग अगर सही है तो मैं जो कुछ करूंगा उससे मुझे सब कुछ मिलेगा जो मुझे चाहिए। देखिए, जब मैं बोलता हूं कि मैं जब
BMW गाड़ी परचेस कर लूंगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। तो इसका मीनिंग सीधा सीधा मैं ये बता रहा हूँ कि मैं आज खुश नहीं हूँ। मैं जब फोरे बन जाऊंगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। तो मतलब आप आज खुश नहीं हो। जो भी आप बोलते हो कि मैं खुश हो जाऊंगा, मतलब आपका जो बीइंग है, आपका होने का जो तरीका है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, बीइंग के बारे में। और आज हमारी पूरी चर्चा चलेंगी बीइंग के बारे में। और बहुत ही कम लोग मैंने देखे कि जो बीइंग के ऊपर काम करते हैं। सुदेश सर का बीइंग देखो आप कैसा है। प्रशांत जी ने भी बोला कि सर का फिक्स है कि जब ट्रेनिंग प्रोग्राम रहते हैं तो वो खाना नहीं खाते, जब जिम में जाते हैं तो मोबाइल घर पे रख देते हैं। हर चीज उनके बीइंग में दिखती है। और आप कितने भी बड़े लीडर हो, मैं कितना भी बड़ा लीडर हूं, लेकिन अगर मेरे बीइंग में वो चीजें नहीं दिखेंगी तो डूइंग में कितना भी करूंगा, दिन रात में मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मेरे बीइंग में अगर वो चीजें नहीं झलक रही है तो शायद ही मुझे जहां पहुंचना है वहां मैं पहुंच पाऊंगा। तो बीइंग के ऊपर बात करेंगे, पॉसिबिलिटी के ऊपर बात करेंगे। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेने वाला हूं बीइंग के बारे में, तो अभी हमारा इंटरएक्टिव सेशन चालू होने वाला है। आप सब लोग रेडी हो जाइए पार्टिसिपेट करने के लिए। आज आपके कुछ बिलीफ टूट सकते हैं, जो धारणाएं आपने बना के रखी है वो टूट सकती है कुछ कुछ चीजों के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले सभी के लिए मेरा एक सवाल है। चार्ट पे सुदेश सर मुझे बताएंगे कि कितने लोगों ने हाँ लिखा, कितने लोगों ने ना लिखा। एक कॉमन प्रॉब्लम है हमारे लाइफ का, वो सब में है, मेरे में भी है। ये सवाल ऐसा है, क्या आपको गुस्सा आता है? हाँ या ना में आपको जवाब देना है चार्ट में। चैटिंग मुझे भी दिख रही है यहाँ पे। क्या हाँ, सब आपको यस गुस्सा यस आता है? यस, सबके यस ही आ रहे हैं। सबका ऐसे आ रहा है, बरोबर है। हाँ, सभी के, हाँ यस, सभी के आ रहे हैं। दूसरा सवाल है, क्या आपको पता है कि गुस्सा होना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है? ये कितने लोगों को पता है? यस या नो लिख सकते हैं। सबका यस आ रहा है, एक के नो सबका यस निकाला आ है। रहा है। सबको विश्वास पता रंजन है का कि नो गुस्सा डबल करना, उसका yes है। हाँ। गुस्सा करना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, कितने लोगों को पता है कि गुस्सा करना रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा नहीं है? आप यस यस डाल सकते हैं, नो भी ये डाल यस, सकते हैं। सबका यस आ रहा है। सबका यस आ रहा है। तो मुझे पता है, आपको पता है कि गुस्सा करना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, गुस्सा करना रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद में, क्या आप चाहते हैं कि गुस्सा नहीं आना चाहिए? ऐसा लगता है आपको? तो यस लिखिए। सब यस लिख रहे हैं। सब लोगों को लगता है कि गुस्सा नहीं आना चाहिए। हाँ, सभी और लोग फिर भी हम गुस्सा करते हैं, क्योंकि हमारा बीइंग कहीं ना कहीं गुस्से वाला बन चुका है। एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाऊंगा जिससे आपको बहुत ज्यादा ओपनिंग मिलने वाली है। एक आदमी सवेरे सवेरे मस्त पाठ पूजा करके नहा के बरसात के पीरियड में, बारिश के पीरियड में, अभी के पीरियड में रास्ते से जा रहा था। मस्त गाना गुनगुन रहा था, भक्ति गीत बोल रहा था, खुश था बेचारा, बहुत खुश था, कोई गुस्सा नहीं था। लेकिन वो जब रास्ते से जा रहा था तो एक गाड़ी उसके बाजू से गई और एक खड्डे में से उसका चक्का गया और वो पूरा उसके आंग पे जो कीचड़ था वो उड़ गया। क्या होगा अभी? एक घटना घटी। वो तो बहुत खुश था, लेकिन अभी खुश है क्या वो अभी? हाँ, जिसका बीइंग है खुश रहना, बीइंग हैप्पी, उसकी पॉसिबिलिटी है बीइंग हैप्पी, तो वो उस घटना को सहजता से ले लेगा कि ठीक है भाई, उसकी कोई गलती नहीं है, उसको दिखा नहीं होगा गड्ढा है, चलो मैं कपड़े बदल के फिर से चला जाता हूँ। ये एक बीइंग हो गया। लेकिन ज्यादातर बीइंग क्या होगा? हम उसको गालियां देंगे या अंदर से गुस्सा हो जाएंगे। लोग खुद को क्या समझते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, उनको दिखता नहीं मैं इतना रोड पे अच्छे से जा रहा था और मैं तो बहुत खुश था, मैं इसकी वजह से डिस्टर्ब हो गया, मैं इसकी वजह से गुस्सा हो गया। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, क्या वो सचमुच में उसकी वजह से गुस्सा हो गया? लेकिन डीप में जाके आप सोचोगे गहराई से, तो आपको पता चलेगा कि वो उसकी वजह से गुस्सा नहीं हुआ, गुस्सा ऑलरेडी उसके अंदर था। वो घटना ने क्या किया, उसको हवा दी थोड़ी सी। हम बारूद के ढीक पे बैठे ही रहते हैं
और जब माचिस की तिल्ली कोई वहां पे फेंकता है तो स्फोट हो जाता है, और हम बोलते हैं कि वो माचिस की तिल्ली ने मेरे को फाड़ डाला। अब माचिस की तिल्ली की क्या औकात है? अगर हरे घास पे वो माचिस की तिल्ली आप डालोगे तो वहां पे स्फोट होगा? नहीं होगा। क्योंकि एक दूसरा उदाहरण मैं हर बार देता हूं, कुआं आपने देखा होगा, पानी का जो कुआं होता है, अगर कुएं में पानी ही नहीं है तो आप कितनी भी बकेट उसमें डालोगे, खंगालोगे, तो क्या बकेट में पानी आएगा? मुझे नहीं लगता। क्या आप एग्री कर रहे हैं इस बात को? तो यस लिखिए आप चार्ट पे। अगर कुएं में पानी ही नहीं है तो बकेट में आएगा क्या? नहीं आ सकता। तो ये बीइंग का सवाल है कि मेरा बीइंग है बीइंग हैप्पी, तो मुझे हैप्पी रहना ही है किसी भी हालत में। मेरे साथ जो भी घटना घटती होंगी दिन भर में, अच्छी बुरी, लेकिन उस घटना का मेरे बीइंग के साथ क्या ताल्लुक है? क्योंकि मेरा खुश रहना मेरे हाथ में है। मैं हर बार बोलता हूँ कि मेरा रिमोट मेरे हाथ में है। मेरे चैनल पे कौन से गाने बजने चाहिए मैं फाइनल करता हूँ, दुनिया नहीं। मेरा ट्यूनिंग मैं बजाता हूँ, जो गाने चाहिए वही बजाता हूँ। ये एबिलिटी हर एक में आ सकती है, सीखी जा सकती है। अच्छा, जब हम इस दुनिया में आए तो डॉक्टर ने ऐसा बोला कि ये देखो ये गुस्सेल बच्चा पैदा हो गया, ले लो। ऐसा तो नहीं था। जो लोग खुश रहते होंगे, डॉक्टर ने ऐसा नहीं बोला कि ये लो ये बहुत अच्छा खुश रहने वाला बच्चा पैदा हुआ। नहीं, हम तो सब एक ही तरीके पैदा हुए, ना हम गुस्सेल थे, ना खुश थे, ना कुछ थे, ना कुछ थे। तो हम ऐसे क्यों बने? कुछ चीजें हमारी जिंदगी में ऐसे हुई, हमारी कुछ धारणाएं बनी, और उस वजह से हम ऐसा बने। तो क्या सचमुच में आज मुझे फ्रीडम है? मैं जिस तरह की लाइफ जीना चाहता हूँ वैसा मैं जी रहा हूँ। मैं खुद जीना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ कि लोगों की वजह से मैं दुखी हूँ, मैं लॉकडाउन की वजह से परेशान हूँ। मेरे टीम की एक भी बात, मुझे इतने सालों से ऐसा एक ऑरा बन गया है कि मेरे इर्द गिर्द ऐसी बातें कोई करता नहीं, और करता ही है तो मैं उसको टोकता हूँ, और तुरंत वो भी एक्सेप्ट कर लेता है कि सही बात है यार। लैंग्वेज के ऊपर भी मैं बहुत सारा काम करता हूँ। तो मेरा अभी एक सवाल है, आपको सबको गुस्सा आता है, आपने मान्य कर लिया है, सबको मालूम है कि आपको गुस्सा आता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक अलग स्टेटमेंट देने वाला हूँ। मुझे नहीं मालूम आपको डाइजेस्ट होगा कि नहीं होगा। आपको गुस्सा नहीं आता, आप लोग जाने अनजाने में झूठ बोल रहे हो। किसी को गुस्सा नहीं आता। गुस्सा कोई टॉयलेट नहीं है जो आती है। गुस्सा एक डांस की तरह है जो हम करते हैं। गुस्सा आता नहीं, गुस्सा हम करते हैं। इसका मैं प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं आपको। ये आपका आज का बिलीफ टूट जाएगा। गुस्सा आता नहीं, गुस्सा हम करते हैं। एक उदाहरण देते हैं एक जॉब वाले का। कोई एक आदमी जॉब में है, तो बहुत जगह पे तो आप देखते ही हो कि बॉस के साथ बहुत लोगों की जमती नहीं। बहुत बॉस रहते जो अलग बीइंग उनका रहता, वो चेयर पे बैठने के बाद वो डांटते रहते लोगों को, गालियां देते रहते। स्वाभिमान तो हर एक को है सर, कोई भी आदमी हो, किसी भी लेवल पे काम करता हो, क्योंकि वो एक ह्यूमन बीइंग है। तो यहाँ पे जब बॉस डांटता है तो ये गुस्सा नहीं करता, चुपचाप खड़ा रहता है, ऊपर से स्माइल भी देता है, हाँ सर बराबर है सर, ऐसा वैसा। तो अब गुस्सा क्यों नहीं आया? और जब घर पे जाता है वही व्यक्ति, जब उसकी बीवी कुछ बोल देती है तो वहां सिचुएशन अलग है, वहां पे गुस्सा आता है। अगर बॉस के साथ कुछ खटका खटकी हुई है और घर में बच्चा जाते बराबर कुछ बोल दे तो उसको एक पड़ जाती है चटाक से। तो गुस्सा आया ऐसा आपको लगता है, वो भ्रम है। गुस्सा आप करते हो, आता नहीं। जिन लोगों को ये थॉट डाइजेस्ट हुआ होगा वो लोग गुस्से से बाहर निकल के एक नई पॉसिबिलिटी अपने जिंदगी में खड़ी कर सकते हैं, हैप्पी रहने की। ये पॉसिबिलिटी में आप रह सकते हो, पीस ऑफ माइंड की फैसिलिटी। अब मेरा बीइंग है पीस ऑफ माइंड।
मेरा बीइंग है, मेरी पॉसिबिलिटी है बीइंग पीस ऑफ माइंड, बीइंग हैप्पी, बीइंग एनर्जेटिक। तो गुस्से का कुछ सवाल ही नहीं, क्योंकि कुएं में है नहीं, तो बादली में आने का कुछ सवाल ही यहाँ पे नहीं। तो एक टॉपिक यहाँ पे मैंने आपके साथ क्रिएट किया कि गुस्सा आता नहीं, गुस्सा हम करते हैं, जानबूझ के करते हैं। जहां पे करना चाहिए वहीं पे करते हैं, जहां नहीं करना चाहिए वहां नहीं करते। लेकिन आपको पता होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं, जब आप गुस्सा होते हो, ऊपर ऊपर नहीं अंदर से, तो जो केमिकल तैयार होता है उससे जो नुकसान होता है वो करोड़ों रुपए में भी गिना नहीं जा सकता। जो बीमारियां तैयार होती है लोगों के अंदर, आपको मैं सजेस्ट करूंगा, यू कैन हील योर लाइफ किताब पढ़िए लुईस की, यू कैन हील योर लाइफ। आपका जीना आपके हाथ में। 90% बीमारियां मानसिक है, साइकोलॉजिकल है। 220 बीमारियों के मानसिक कारण उसने दिए हैं, और बीमारी से बाहर निकलने के लिए अफर्मेशन भी दिए हुए हैं। यू कैन हील योर लाइफ बुक है, जो 200 बुक मैंने मेरी पहली जो बिजनेस करता था उस टीम में मैंने दिए थे, फ्री में नहीं बांटे थे, लेकिन 200 बुक मैंने परचेस किए थे और लोगों को दिए थे 200-200 रुपए में। कितने लोगों ने पढ़ा होगा मुझे मालूम नहीं, कितने लोगों की जिंदगी में फर्क आया होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक जन ने भी उसको इम्प्लीमेंट किया होगा तो उसकी लाइफ में बहुत सारा बदलाव आया होगा। क्योंकि लुईस ने खुद अपना कैंसर सिर्फ थॉट बदल के अच्छा किया है। उसने बोला है कि चिड़पना जो रहता है, टीका जो हम लोगों पे करते हैं, जो हम गिल्ट में जीते हैं, ये तीनों जो थॉट है, ये जो इसकी चेन है, ये बहुत डेंजर है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे वेल्थ के लिए और हमारे पीस ऑफ माइंड के लिए। तो पॉसिबिलिटी जो होती है वो बीइंग के साथ होती है। आज आप चेक करो कि आपका बीइंग क्या है, होने का तरीका, आपके होने का तरीका क्या है, ये हमको यहाँ पे देखना है। सुदेश सर की पॉसिबिलिटी है बीइंग हेल्दी एंड फिट। सुदेश सर की पॉसिबिलिटी है बीइंग हेल्दी एंड फिट, इसलिए सुदेश सर कोई तला हुआ खाना नहीं खाएंगे, कहीं पे भी पानी पूरी नहीं खाएंगे, रोटी कम खाएंगे, सब्जियां ज्यादा खाएंगे, क्योंकि उनकी पॉसिबिलिटी है बीइंग हेल्दी एंड फिट। आपकी पॉसिबिलिटी क्या है? हेल्थ के बारे में, बिजनेस के बारे में आपकी पॉसिबिलिटी क्या है? बीइंग फोकस। अगर मेरी पॉसिबिलिटी है बीइंग फोकस, तो मैं फोकस हूं मेरे बिजनेस के ऊपर। मैंने लिख के रखा है मेरे फोटो के सामने, बीइंग फोकस। सुदेश सर ने एक पॉसिबिलिटी हमारे मिरेकल टीम को दी हुई है, बीइंग अनस्टॉपेबल, और पूरी टीम अनस्टॉपेबल है। एक व्यक्ति का एक थॉट ही पूरी दुनिया में परिवर्तन ला सकता है, एक थॉट। और सर ने हमको एक थॉट दिया, वो एक पॉसिबिलिटी है, बीइंग अनस्टॉपेबल, अनब्रेकेबल, अनशेकेबल। ये क्या है? ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर मैं उसको उस तरह से देखूंगा तो वो पॉसिबिलिटी है, नहीं तो मेरे लिए वो एक शब्द है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल ऐसा कुछ नहीं। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज हमारी है, इसमें अगर हमको जीना है, पॉसिबिलिटी में जीना है, तो हम अकेले नहीं जी सकते। आप कभी भी जिंदगी में अकेले बड़ा नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। आपको लोगों को साथ लेके ही आप बड़ा हो सकते हो। जैसे मेरी पॉसिबिलिटी है बीइंग पीस ऑफ माइंड, और मैं झगड़ालू लोगों के ग्रुप में जाके बैठना मैंने शुरू किया, तो मेरी पॉसिबिलिटी कितने दिन टिकेंगी? तो अगर मेरी पॉसिबिलिटी है बीइंग पीस ऑफ माइंड, तो मुझे ऐसा ग्रुप ढूंढना होगा कि जो ग्रुप की पॉसिबिलिटी होंगी बीइंग पीस ऑफ माइंड। या तो दो चॉइस है अपने पास। मैं हरदम बोलता हूं लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस, लाइफ पूरी चॉइस है। आप आज जहां भी हो, मैं जहां भी हूं, मेरी चॉइस की वजह से हूं। 7 साल मैंने जो विदाउट पेमेंट जॉब किया जूनियर लेक्चरशिप का, वो मेरी चॉइस से किया। मैंने कभी किसी को ब्लेम नहीं किया कि किन की वजह से मैंने ये जिंदगी जिया। हर बार गुस्सा करना नहीं करना आपकी चॉइस है, हर चीज में आपकी चॉइस है। पॉसिबिलिटी में जीना नहीं जीना आपकी चॉइस है। तो ये चॉइस अगर आपको चाहिए तो दो चीजें मैं बता रहा हूं। एक तो आप ऐसे ग्रुप का एसोसिएशन करो। ब्राह्मणकर सर ने बोला कि एसोसिएशन बहुत मैटर करता है। बिजनेसमैन के घर में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो नौकरी का थॉट उसके दिमाग में आता ही नहीं, उसको एसोसिएशन नहीं मिला है जॉब करने का। लेकिन जो माता पिता जॉब में है, उनके बच्चों के दिमाग में बिजनेस आएगा नहीं, क्योंकि उसको वो एसोसिएशन मिला है। तो
एक ऑथर ने बोला है कि आप आपके 5 दोस्तों के नाम मुझे लिख दो जिनके साथ आप ज्यादा रहते हो, मैं आपका भविष्य लिख देता हूँ, हाथ देखने की जरूरत नहीं। और एक पिछली बार मैंने ये भी सुना, अगर आपको लड़की की शादी करनी है, लड़की की शादी करनी है, तो जिस लड़के के साथ शादी करनी है उस लड़के को मत देखो, उसके 5 दोस्त कौन है उनको देखो और लड़की को दे दो, आप बिंदास शादी कर डालो उसके साथ। तो एसोसिएशन का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है अपने लाइफ में, लेकिन अगर हम अवेयर है उस चीज के लिए, जागरूक है, तो ही हम एसोसिएशन चुनते हैं। एक है अपने थॉट के मुताबिक लोगों में जाके उठना बैठना। दूसरा चॉइस है, अगर आप में वो क्षमता है तो अपने विचारों का वातावरण अपने इर्द गिर्द तैयार करना। मैं 3 साल पहले नागपुर में आया, मेरे पहचान के 4 से 5 लोग थे, एक मेरे साड़ू थे और 4-5 मेरे गांव से बसे हुए पहले से यहाँ पे लोग थे। आज मेरे मोबाइल में 650 से ज्यादा कॉन्टैक्ट है नागपुर के लोकल। और जितनी मेरी टीम बनी है, मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे टीम में जो भी सदस्य ज्वाइन होता है, मैं उसके लिए कोई लेबलिंग नहीं करता, उसके लिए कोई फ्रेमिंग नहीं करता कि ये ऐसा है कि ये वैसा है। मैं देखता हूँ कि वो पूरे कागज की तरह है, मुझे जो लिखना है ना वो मैं लिख सकता हूँ, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है और ऐसा ही होता है। सब लोग मोल्ड होने के लिए रेडी हो जाते हैं, सुनने के लिए रेडी हो जाते हैं, जो पकड़ के रखी चीजें अपने जिंदगी में वो छोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो मैं ये 2 फिलोसॉफी पे काम करता हूँ। एक तो मैं इर्द गिर्द ऐसा वातावरण तैयार करूँ तो मेरी पॉसिबिलिटी जिंदा रहे, या मैं ऐसे लोगों में जाके उठना बैठना शुरू करूँ जो उस पॉसिबिलिटी पे जीते। तो अभी एक पॉसिबिलिटी मैंने देखी, बीइंग हेल्दी सुदेश सर की पॉसिबिलिटी है, बीइंग अनस्टॉपेबल मिरेकल टीम की पॉसिबिलिटी है, और हमने जो टीम बनाई है हमारी, उसका नाम ही है टीम माय पॉसिबिलिटीज। और मेरा पूरा विश्वास है कि जब आप पॉसिबिलिटी में खड़ा रह के जिंदगी का कोई भी प्रॉब्लम हो आप सॉल्व कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। यहाँ पे आज आप सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहे होंगे। जो आदमी बोल रहा होगा मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है, वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। प्रॉब्लम हर एक की जिंदगी में है और होनी ही चाहिए, वो जिंदापन की निशानी है। लेकिन उस प्रॉब्लम को अगर आप प्रॉब्लम की तरह देख रहे हो तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम। एक्चुअली प्रॉब्लम नाम की कोई चीज इस दुनिया में है नहीं, एक सिचुएशन है, उसको हमने लेबल लगा दिया कि ये प्रॉब्लम है। एक उदाहरण मैं देता हूं, पिछले बिजनेस में मैं एग्रीकल्चर में था, एक टीम को मैंने कॉल किया, मैंने बोला बोलो भाई कैसे हो आप, आज का क्या प्रोग्राम है। तो उन्होंने बोला, मैंने बोला कि मेरा आपके गांव में आने का प्लानिंग चल रहा था, तो कुछ लोग मिल पाएंगे अपनी टीम के साथ, अपन बैठ पाएंगे। तो उन्होंने बोला सर आज तो रक्षाबंधन है, आज तो लोग घर पे नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए रक्षाबंधन एक प्रॉब्लम बन गया, उस दिन वो काम नहीं कर सका। और दूसरे एक लीडर को फोन किया उसी गांव में, उसको बोला आज मेरा आपके यहाँ आने का विचार चालू था, तो वो बोले सर बिंदास आइए आप, आज रक्षाबंधन है, सब लोग घर पे है। देखिए 2 लोग हैं एक ही गांव के। और एक किस्सा सुनाता हूँ, जब मैंने एक लीडर को फोन किया कि भाई कैसा चल रहा है बिजनेस, बोले सर आज बारिश है, आज तो मैं घर पे ही हूँ। दूसरे एक लीडर को कॉल किया, उसने बोला सर आज बारिश है, आज सब लोग घर पे है, मैं एक जगह पे प्लान दे रहा हूँ। ये क्या है? अपने होने का तरीका हमको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए खड़ा करता है। अभी प्रैक्टिकली हम काम करेंगे, मेरे साथ अगर कोई वॉलंटियर काम करना चाहता है, एखादा रियल प्रॉब्लम मुझे चाहिए आपके लाइफ का, मैं 2 से 4 मिनट के अंदर आपको वो एक पॉसिबिलिटी आप ही दोगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ सवाल पूछूंगा सिर्फ आपको, आपके अंदर से वो पॉसिबिलिटी आएंगे। क्योंकि पॉसिबिलिटी जो संभावना है वो बाहर से नहीं मिलती, वो अंदर से ही आती है। अंदर से आएंगी तो ही काम करेंगी, बाहर से नहीं आती। मैंने बोला है कि मैं पॉसिबिलिटी इन्वेंटर हूँ, तो मैं पॉसिबिलिटी इन्वेंट नहीं करके देता, मैं पॉसिबिलिटी इन्वेंट करने में मदद करता हूँ सिर्फ हर एक आदमी की। तो आपके पूरे इस टीम में अभी अपने प्लेटफॉर्म में अगर कोई रियल में किसी प्रॉब्लम से परेशान है, तो मैं चाहूंगा अगर उनकी इच्छा होंगी इतने लोगों के सामने प्रॉब्लम शेयर करने के लिए,
तो मैं इंटरेक्ट करना चाहूंगा। और जो भी व्यक्ति यहाँ पे शेयर करेगा, शेयरिंग में ना एक पुण्य का काम है, क्योंकि आपकी शेयरिंग से 200-300 लोगों के लाइफ में फर्क पड़ता है। जब मैं एक अकेले व्यक्ति के साथ काम करूंगा और उसको एक संभावना दिख जाएंगी उसके प्रॉब्लम के लिए, तो उसको अकेले को नहीं दिखेंगी, आप सबको दिखेंगी। आप भी अपने अपने लाइफ का एक प्रॉब्लम आपके हाथ में ले लीजिए, हाथ में ले लीजिए मतलब दिमाग में ले लीजिए, और जो व्यक्ति मेरे साथ इंटरेक्ट करने के लिए रेडी होगा, सुरेश सर उनको इनवाइट करेंगे, स्पीकर उनका अनम्यूट करेंगे और वो मुझे शेयर करेंगे और मैं उनके साथ काम करूंगा पॉसिबिलिटी इन्वेंट करने के बारे में। थैंक यू सर। कोई होगा तो बताओ सर। ओके, किसका हाथ ऊपर हो तो बताया, देख रहा हूँ मैं हाथ किसके ऊपर हो। सर मेरी टीम को छोड़ के मेरी टीम से कोई नहीं चाहिए। ओके, स्वरूप महाती जी है, हाँ। स्वरूप जी है रायपुर से, इसको ओके, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ओके, एक मिनट। ओके स्वरूप जी, वेलकम, थैंक यू वेरी मच। आपका कहाँ है स्वरूप जी, आपका कहाँ है? अच्छा स्वरूप जी हाय। थैंक यू सो मच सर। हेलो सर, तो मेरा आवाज आ रहा है सर? हाँ, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है स्वरूप जी, बोलिए। स्वरूप जी सर आज का जो सेशन है, जी मेरा आवाज आ रहा है सर आपको? आ रहा है, आवाज आ रहा है। एक मिनट होल्ड कीजिए स्वरूप जी। स्वरूप जी एक मिनट होल्ड कीजिए। ओके सर। सब पार्टिसिपेंट से मैं इनवाइट कर रहा हूँ, सब पार्टिसिपेंट को। जब मैं स्वरूप जी से बात करूंगा तो मैं स्वरूप जी से बात नहीं करूंगा, आप सबसे बात करूंगा। आप सबको आपके लाइफ का एक प्रॉब्लम लेना है, किसी को शेयर नहीं करना है। और जैसे जैसे स्वरूप जी के साथ मैं काम करूंगा, आपने अपने साथ काम करना, नहीं तो फिर से आपका नॉलेज बढ़ेगा, बीइंग में कुछ बदलाव नहीं आएगा, कुछ इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। आप बोलोगे एक अच्छा सेशन लिया था ज्ञानेश्वर जी ने, बहुत मजा आया, लेकिन मजा आने से कुछ नहीं होता। जिंदगी में जो बदलाव आएगा हमारा, हमको देख के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। मैं सुरेश सर को खुद जाके जुड़ा क्योंकि उनके बीइंग में मुझे वो चीजें दिखी। तो मैं चाहता हूँ कि मिरेकल टीम का हर सदस्य के बीइंग में वो चीजें दिखे और अपनी मिरेकल टीम पूरी दुनिया में छाई जाए उस लेवल। थैंक यू वेरी मच। बोलिए स्वरूप जी, आपका प्रॉब्लम क्या है? ओके सर, मेरा प्रॉब्लम ये है कि आपने जब एंगर का बात बोल रहे थे, मैंने भी यस लिखा था उसमें, सबसे पहला यस मेरा था। तो आप जो बीइंग का बात बोल रहे हैं सर, मैं भी ये नहीं चाहता हूँ कि अपने अंदर में वो एंगर आए, क्योंकि उस समय पे मैंने देखा सर, जितनी बार एंगर किया तो उसके बाद मुझे बहुत पछतावा आया, किसी को माफी मांगना पड़ा, कोई चीज में मेरा लॉस गया, कोई टाइम वेस्ट गया, मेरा दिमाग खराब हुआ, पीस ऑफ माइंड वेस्ट हुआ। ये सबके बावजूद भी सर मैं इस चीज को कंट्रोल कर नहीं पा रहा हूँ। सिर्फ यही चीज नहीं है सर, और भी कुछ चीजें हैं जिसमें मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा आदत डालने के लिए, लेकिन कुछ दिन सर कंटिन्यू रहता है, लेकिन उसके बाद वो फिर छूट जाता है, मैं फिर अपना पुराना फॉर्म में आ जाता हूँ। जैसे कि सर मैंने मेडिटेशन शुरू किया, लेकिन उसको मैं कंटिन्यू कर नहीं पाया। फिर मैंने मॉर्निंग वॉक का ये सब का प्रोग्राम चालू किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो भी डिसकंटिन्यू हो गया। तो इसकी वजह से मुझे जो कंसिस्टेंस, जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो सर मुझे मिल नहीं पाता, और मैं अपने आप में थोड़ा सा नाराज रहता हूँ और थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है कि मैंने शुरू तो करता हूँ लेकिन उसको फिनिश कर नहीं पाता हूँ। ये मेरा एक बुरी आदत है ऐसा, और अपना जो रेस्पेक्ट है अपने लिए थोड़ा सा कम हो जाता है सर। आप मुझे मदद कीजिए कि कैसे मैं इसको कर सकूं, कंटिन्यू कर सकूं और अपना बीइंग में रह सकूं, कि मैं अगर पीसफुल रहना चाहूं तो मैं पीसफुल ही रहूंगा, मैं अपने आप को डिस्टर्ब करने नहीं दूंगा। तो आप कुछ हेल्प कीजिए सर मेरा इसमें। मैं स्वरूप जी आपकी कुछ हेल्प नहीं करूंगा, आप ही आपकी हेल्प करोगे, क्योंकि मेरी हेल्प आपके काम नहीं आएंगी। इस सेशन के बाद 1 घंटे के बाद हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो मैं फिशिंग की बात कर रहा हूँ, मैं फिश पकड़ के खिलाना नहीं चाहता आपको। मैं बोल रहा हूँ कि आप फिशिंग सीख लो, जब भी भूख लगे फिश पकड़ के खा लेना, बराबर है? सॉरी सर, मैं समझ नहीं पाया, आप थोड़ा सा क्लियर कीजिए इसको। मैं आपको खाना खिलाना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको खाना खिलाना नहीं चाहता हूँ, आपको खाना बनाने की विधि सिखाना चाहता हूँ। वो विधि अगर आप सीख लिए तो जब भी भूख लगेंगी आप खाना बना के खा लोगे। सही बात है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। वो तो मैं आपने सर बहुत सारे प्रॉब्लम, आपने बहुत प्रॉब्लम बताए, मुझे एक प्रॉब्लम बताइए, एक तो सबसे जरूरी आपके लाइफ का, ये गुस्सा गिस्सा ठीक है, सबसे बड़ा अभी राइट नाउ आपके लाइफ का प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके लाइफ का, आपको अगर लगता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो लाइफ जिंगा लाला, बहुत मजा आएगा आपको जिंदगी में, वो प्रॉब्लम क्या है? एक प्रॉब्लम
सर एक प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ कोई भी चीज में थोड़ा कंसिस्टेंस रह नहीं पाता हूँ सर मैं। ओके, ये आपका मतलब प्रॉब्लम है। जी सर, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है अभी। ओके, तो ये आज से चल रहा है या बहुत सालों से चल रहा है? नहीं सर, एक्चुअली ये प्रॉब्लम बहुत सालों से चल रहा है। ओके, लेकिन जब से प्रॉब्लम चल रहा है उसके पहले आप ऐसे नहीं थे? सर कुछ समय ऐसा था 2014 तक मैं आप ठीक था सर, लेकिन उसके बाद से हाँ, ऐसा ऐसा चल रहा है और अपना पर्सनालिटी जो पूरा चेंज हो गया। तो अपना जो ग्रोथ है वो बहुत अटक गया और अपना लाइफ में बहुत नाखुश हो गया मैं। ऐसा सिचुएशन आ गया सर, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। ओके ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा अभी यहाँ पर, ओके सर। ठीक है? शांति से सुनो। जी सबसे पहले आप डिक्लेयर करो। क्या करो? अभी आपने क्या किया? डिक्लेयर किया है कि आपको प्रॉब्लम है, बरोबर? जी जब भी जी हमको जी कोई प्रॉब्लम आता है, देखो, आप एक परमानेंट प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं आपके लाइफ का, जो जी 2014 से जो भी होगा। मैं बाकी लोगों से बात कर रहा हूँ कि आपके लाइफ का अभी प्रॉब्लम, लॉकडाउन एक प्रॉब्लम हो सकता है किसी के लिए, अभी आया ना 3 महीने 4 महीने पहले। तो सबसे पहले जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं क्या करता हूँ? डिक्लेयर करता हूँ कि प्रॉब्लम है, ठीक है? तो राइट। आप डिक्लेयर करो कि आपको प्रॉब्लम है, बराबर है? ओके ओके तो उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई प्रॉब्लम है। राइट ओके, और राइट। आपका प्रॉब्लम क्या है? वो मेरा भी प्रॉब्लम था, ऐसा नहीं कि आपका ही है। उसको ओके बोलते हैं आरंभ शूर। आरंभ शूर। हम बहुत चीजों स्टार्ट करते हैं लेकिन एंड तक नहीं लेके जाते। राइट और यहाँ पे बैठा हुआ हर आदमी, स्वरूप जी आप में दिखेगा। जी आप अकेले ऐसे नहीं हो, मैं भी ऐसा ही हूँ, हर व्यक्ति ऐसा ही है। वो मॉर्निंग वॉक शुरू तो करता है 1 जनवरी को, 15 दिन भीड़ रहती है ग्राउंड पे, बाद में सब नॉर्मल हो जाता है। राइट। तो पहले तो आप ये एक्सेप्ट कर लो कि आप अकेले इस धरती पे इंसान नहीं हो, हर व्यक्ति ऐसा ही है, बराबर? ओके ओके सर। तो एक्सेप्टेंस पहला स्टेप है, एक्सेप्ट करना। ओके आप क्या कर रहे हैं? रेजिस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं आप। ऐसा नहीं होना चाहिए, सही बात है? राइट। आप विरोध कर रहे हैं, आप एक्चुअली विरोध कर रहे हैं, बोलिए। विरोध मतलब क्या, ऐसे कि कोई ना आप कोई बहाना दे देते नहीं हैं, नहीं कोई नहीं, ना कोई एक एक्सक्यूज। एक मिनट स्वरूप, जी। आप रेजिस्ट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये है विरोध। ओ अच्छा, हाँ सर, बिल्कुल सर, ऐसा नहीं होना चाहिए बराबर? एक्चुअली। हाँ, ये नहीं होना चाहिए, आप विरोध कर रहे हैं। तो अभी आपने क्या किया कि आपसे एक्सेप्ट कर लिया आपने कि मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम है। राइट। ज्यादातर जिंदगी के प्रॉब्लम सिर्फ एक्सेप्ट करने से ही सॉल्व हो जाते हैं। जब हम विरोध करते हैं ना ओके तो प्रॉब्लम बढ़ते हैं। जैसे ये हाथ से मैं विरोध कर रहा हूँ, ये हाथ को, ये हाथ से विरोध कर रहा हूँ, तो इधर से ये भी हाथ से विरोध हो रहा है। लेकिन अगर मैं ये हाथ निकाल लूंगा तो विरोध कहाँ गया? गया विरोध, वो खत्म हो गया सर। खत्म हो गया। तो जब आप रेजिस्ट करना छोड़ दोगे, इन चीजों को रेजिस्ट करना छोड़ दोगे, तो आप न्यूट्रल हो जाओगे। और ओके गाड़ी का गियर अगर बदलना हो तो पहले न्यूट्रल करना पड़ता है। राइट। तो आप पहले न्यूट्रल हो जाना पड़ेगा आपको उस प्रॉब्लम के साथ। अब आपके जो वजह है, देखो आपके शरीर के बहुत लोग जिंदगी जी रहे हैं लेकिन उनको तो पता भी नहीं क्यों ऐसा जी रहे हैं। आपको, आप प्रेजेंट तो हो, उस चीज के लिए प्रेजेंट हो ना, आपके ऐसा प्रॉब्लम है तो खुद को एक्नॉलेज करो। हाथ है आपका दाहिना, आगे लाइए दाहिना हाथ, उसको अप्रिशिएट करो, खुद को पीठ पे लेके जाओ, ऐसा करो, ऐसा, हाँ, खुद को अप्रिशिएट करो कि आपको मालूम है कि प्रॉब्लम है और आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि आप आगे बढ़ना चाहते हो, सही बात है? राइट अगर आपको आगे राइट नहीं सर। बढ़ना, राइट। आपको आगे नहीं बढ़ना है तो प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, है ना। जो लोग बिल्कुल आगे नहीं। नहीं बढ़ना चाहते
वो लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है। राइट। तो ये समझ लो कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ने की आपके पास एक संभावना है और उसके अंदर ये प्रॉब्लम है। अगर संभावना नहीं है तो प्रॉब्लम भी नहीं है। सही बात है। तो सही पहली सर। स्टेप आपने क्या किया, डिक्लेयर किया कि प्रॉब्लम है। इसका मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि प्रॉब्लम है, तो विरोध Right. खत्म हो गया, रेजिस्टेंस खत्म हो गया। यस। अब आपने ये भी देखा कि आगे बढ़ने के लिए प्रॉब्लम है। अगर आगे नहीं बढ़ना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जिंदगी चल रही है फिर मजे राइट से। सर। तो आप अभी 3 चीजें ऐसे बताओ मुझे आप कि आप ऐसा क्या करोगे कि वहां जहां आप अभी खड़े हो जिंदगी में वहां से आगे आ जाओ। आप मुझे बताओ 3 चीजें, ऐसा आप क्या कर सकते हो। मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ। मतलब इसी इसी चीज से निकलने के लिए। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी में खड़ा रह के सोचो, कर सकते हैं। ओके। पहला चीज ये कि जब जब जो चीज में डिसकंटिन्यू आता है, तो वो डिसकंटिन्यू जब आता है, कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके का मेंटल कोई ना कोई थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। जैसे कि डिस्टरबेंस मतलब आज मैं सुबह मॉर्निंग वॉक 6 दिन के लिए गया, लेकिन 7वां दिन में नहीं जाता हूँ। मतलब कोई ना कोई एक्सक्यूज मैं देता हूँ। जब मैं एक्सक्यूज दूंगा तभी मैं अपने आप को ये करूंगा कि भाई तू फिर से वही कर रहा है, तो इसको नहीं करना है। मतलब कोई भी काम सेकंड उसी सेकंड टाइम पे सेकंड एक। क्या। सेकंड चीज ये है कि सर मुझे लगता है कि एक ये करना चाहिए कि एक एक डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए कि परिस्थिति हेलो सही हो गलत हो। स्वरूप जी, 1 मिनट होल्ड जी। होल्ड करो। जी सर। लैंग्वेज जो है ना, लैंग्वेज ओके। लैंग्वेज जी बहुत जी काम जी। करती है हमारे लाइफ के ऊपर। अभी आपने जो बोला ना वाक्य, डिसिप्लिन करना चाहिए, बरोबर। तो जी। चाहिए से कुछ होने वाला नहीं है, ये आपकी सिर्फ इच्छा है। आपने क्रिकेट राइट। देखा है, यस। क्रिकेट देखा है। यस तो सर। आपने कितना भी चिल्लाया कि 4 जाना चाहिए, 6 जाना चाहिए, तो जाएगा? नहीं जाएगा। क्योंकि आप स्टैंड पे हो, आप गैलरी में बैठे हो, आपके हाथ में बैट है क्या? नो सर। बैट नहीं है आपके हाथ में। स्कोर नो। तभी बढ़ता है जब बैट्समैन बैट घुमाता है। राइट। और हम हमारी जिंदगी की गैलरी में बैठे हैं। मैं मेरी ओके। जिंदगी के स्टैंड पे बैठा हूँ और मैं मेरी जिंदगी को देख रहा हूँ कि मेरी जिंदगी कैसी चल रही है। मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया क्या उस चीज की? नहीं लिया। तो आप ये मत बोलो कि आप डिसिप्लिन करना चाहिए, आप ये बोलो कि मैं डिसिप्लिन रहूंगा। 2 वाक्यों में बहुत फर्क है। चाहिए में आपका कंट्रोल नहीं है ना। आप जब बोल रहे हैं कि मुझे डिसिप्लिन रहना चाहिए, तो उसमें आपका कंट्रोल है क्या? नहीं है। नहीं सर। लेकिन जब आप बोलोगे कि मैं डिसिप्लिन रहूंगा, तो आपने क्या किया? रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। समझ में आ रही बात? राइट। तो आ रहा है सर। मुझे 3 ऐसे यस सर। एक्शन बताओ, 3 एक्शन बताओ जो आप लेने वाले हो। सबसे पहला जो जो मुझे चाहिए उसको मैं पहले लिखूंगा। गुड, वेरी गुड। लिखूंगा। सेकंड सेकंड दूसरा ये कि आपने जो बोला कि वो डिसिप्लिन, वो मैं उसको हर हाल में करूंगा। वेरी गुड। तीसरी? और तीसरी बात कि आपने अभी जो बोला कि ये जो मेरा वाक्य है ना उसको मैं बदलूंगा। वेरी कि गुड। ये जो चाहिए वाला बात मेरा पहले से होता था कि ये सब करना चाहिए लेकिन करते नहीं है। ग्रेट ग्रेट। क्योंकि वाक्य में प्रॉब्लम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उस वाक्य में। आप स्पीच पे नहीं हो, जिंदगी के स्टैंड पे बैठ के बात कर रहे हो। राइट। तो अभी आप मुझे बताओ, जो प्रॉब्लम लेके आप मेरे साथ आए थे, अभी आपको क्या पॉसिबल लग रहा है, क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको? इसको अगर करूंगा तो कुछ देर में मुझे ऐसा लगेगा कि 20-25 दिन हो गया तो ये एक हैबिट बन गया और मैं पीछा नहीं पाऊंगा और ये कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन ऐसा मैंने पहले कभी नहीं किया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। स्वरूप जी, थैंक यू वेरी मच। आपको पॉसिबिलिटी दिख गई, यस सर, हो पाएगा। संभावना दिख मैं गई। करूंगा। अब मैं करूंगा सर। अब आगे आगे नहीं होगा, मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि नहीं होगा। क्योंकि
आपने जो यहाँ पे मेरे साथ बातें किया, ये आपकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन पॉसिबिलिटी को लाइफ नहीं रहता, लाइफ 30 सेकंड से ज्यादा कोई चीज रहती नहीं। मैंने 14 अप्रैल को जब मेरे मेडिटेशन में ध्यान में आया कि मुझे टीम का नाम माय पॉसिबिलिटीज रखना चाहिए, तो मैंने क्या किया, स्वरूप जी, मेडिटेशन होते बराबर मेरे साधु जो है उनको फोन लगाया और माय पॉसिबिलिटीज का डोमेन नेम लेने को बोला। बराबर है स्वरूप जी, आप सुन रहे मुझे? राइट सर, तो मैंने मैं क्या सुन रहा किया, हूँ सर। वो पॉसिबिलिटी को मैंने पकड़ लिया। अब डोमेन नेम ले लिया तो पॉसिबिलिटी मरेंगी क्या? नहीं। डोमेन नेम ले लिया ना, तो पॉसिबिलिटी को मैंने हवा दिया, जिंदा रखा। बाद में मैंने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज किया। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम वेलनेस मिरेकल था, वो मैंने माय पॉसिबिलिटीज कर दिया। ओके। और वीडियो बना के 1 मई को एक वीडियो भी डाल दिया। तो अब ये जो पॉसिबिलिटी मेरी अकेले की थी, वो अब मेरी रही क्या? अब सबकी हो गई। राइट। तो आप ऐसा एक ग्रुप तैयार करो। आपकी टीम में एक सदस्य तो होगा जो आपके विचारों के साथ तालमेल बिठाता हो, उसको आप दोस्त बनाओ। उसको बोलते हैं हम बड़ी सिस्टम, बड़ी। एक आदमी तो भी ऐसा जिंदगी में हमारे पास चाहिए जिसके साथ हम हर बात शेयर कर सके। मेरे जिंदगी में ऐसे बहुत लोग हैं। मेरा भाई सबसे मेरा बड़ा मेंटर भी है, छोटा होने के, हर चीज हम एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। और मेरे टीम के बहुत सारे लोग हैं जो सारी चीजें मेरे से शेयर करते हैं। तो मैं बहुत लोगों का बड़ी हूँ। अगर आपको एक बड़ी है तो दुनिया में कोई सुसाइड नहीं करेगा। राइट सर। शेयरिंग करने के लिए कोई चाहिए, एक आदमी जिसको हम कमिटेड लिसनर बोलते हैं। कमिटेड लिसनर, वो सुनने वाला चाहिए हमको, और हमने भी उसको सुनना चाहिए। ये दोनों तरफ का समझौता है, एक तरफ का नहीं। दोनों एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे, दोनों एक दूसरे को सुनेंगे। मैं मेरी पूरी टीम को हर बार बोलता हूँ कि जो भी निगेटिविटी आए मेरे से शेयर करो। मैं कचरा पेटी हूँ, कचरा कूड़ादान। मैं सबको बोलता हूँ कि जो भी कचरा आपके दिमाग में है मेरे पास डालो, क्योंकि मेरे पास वो सिस्टम है कचरे से खाद बनाने की। तो मेरे को कचरे का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी आप पूरे अपने जूम मीटिंग में डिक्लेयर करो कि आपको क्या संभावना कि आपके बीइंग में क्या बदलाव आएगा। आपका बीइंग कैसा होगा वो स्वरूप जो ये सब करेगा। नॉलेज के लेवल पे नहीं बोल रहा हूँ, आपका बीइंग कैसा होगा आप बताओ, एक शब्द में, एक शब्द में बताओ। एक शब्द में बोलूं तो मतलब वो जो बीइंग, पहले बोलो बीइंग। बीइंग कैसा रहेगा? बीइंग ऐसा रहेगा कि सर ये जो उचित वाला शब्द है ना, ऐसा करना चाहिए, ऐसा ना करके मैं उसको करूंगा। मैंने क्या बोला, आपका बीइंग कैसा आदमी रहता, जो रेगुलर एक्सरसाइज करता, जो बोला वो करता, जो काम शुरू किया वो एंड तक लेके जाता, वो आदमी कैसा रहता, उसका बीइंग कैसा रहता? वो एक बहुत ही कमिटेड आदमी रहेगा। वेरी गुड। तो आपका बीइंग क्या होगा फिर? बीइंग कमिटेड। बीइंग कमिटेड। अगर आपकी पॉसिबिलिटी है बीइंग कमिटेड, तो वो कमिटेड स्वरूप कोई भी काम शुरू करेंगे तो आखिरी तक लेके जाएगा। यस सर। उसने जो ठाना वो करेगा, क्योंकि आपकी पॉसिबिलिटी क्या है? बीइंग कमिटेड। वेरी गुड। तो आप बताओ, क्या आपको पॉसिबिलिटी मिल गई है? इंस्पायर कर रही है आपको अंदर से? बिल्कुल आपको सर। अंदर से इंस्पायर कर रही है बीइंग कमिटेड? यस सर। अब विजुअलाइज करो ये बीइंग कमिटेड स्वरूप कैसा रहेगा लोगों के अंदर आज के बाद। तो सर वो नहीं रहेगा। 4-5 मिनट के पहले जो स्वरूप था वो स्वरूप अब नहीं है, अब एक नया स्वरूप है। और ये नया स्वरूप लोगों को दिखना चाहिए, क्योंकि लोगों के लिए तो आप पुराने स्वरूप हो, उनको तो मालूम नहीं कि आपने आज जूम पे मीटिंग किया। तो आपको शेयरिंग करना पड़ेगा, शेयरिंग, कि मैं अब ऐसा स्वरूप हूं, मैं बीइंग कमिटेड हूं। 50 जगह पे लिख डालो, 50 जगह पे लिख डालो आपकी पॉसिबिलिटी, और जो भी मिलता है उसको बोलो
मेरी पॉसिबिलिटी है बीइंग कमिटेड, बीइंग कमिटेड, बीइंग कमिटेड। ओके जी, ओके सर, स्वरूप जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर, बहुत थैंक यू बहुत सर, धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। तो यहाँ पे मुझे लगता है बहुत समय मैंने ले लिया है ऑलरेडी, शायद 1 घंटा हो चुका है। बाकी भी टॉपिक थे मेरे पास, लेकिन अभी मैं यहाँ पे रुकता हूँ क्योंकि कुछ लोगों के क्वेश्चन आंसर भी रहेंगे। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ कि स्वरूप जी को एक पॉसिबिलिटी मिल चुकी है आज बीइंग कमिटेड, और बाकी लोगों को भी कुछ ना कुछ तो ओपनिंग मिली ही होंगी उनके जीवन के अंदर। मैं पहले से बिजनेस करता ही नहीं, मैं लोगों की जिंदगी के ऊपर काम करता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी टीम के हर मेंबर का अगर बीइंग सही हो गया तो उसका बिजनेस तो आना ही है। अगर कोई बंदा बोलता है कि मैं फोरे होने के बाद सक्सेस हो जाऊंगा, तो आज वो क्या है, अनसक्सेस मान रहा है खुद को। और वो अनसक्सेस बंदा अगर बिजनेस करने को निकलेगा तो क्या उसको सक्सेस मिलेगी? उसका बीइंग अगर सक्सेस है, वो दिल से मानता है कि मैं सक्सेस हूं। और आपके और मेरे सबके नॉलेज में है कि जब हमारा इस पृथ्वी पे जन्म हुआ तभी हमारा सक्सेस हुआ, क्योंकि करोड़ों स्पर्म थे जो कंपटीशन कर रहे थे हमारे साथ, लेकिन हम गर्भस्थ हुए हमारे माँ के गर्भ में। हम गर्भस्थ हुए और 9 महीने हमने स्ट्रगल किया, अंदर डेवलप हुए ना हम। कुछ बच्चे 2-4 महीने के बाद इस दुनिया में नहीं आते, लेकिन हमने पूरा कार्यकाल 9 महीने 9 दिन का पूरा करके हम बाहर आए इस दुनिया पे। तो हम बीइंग सक्सेसफुल ऑलरेडी है, लेकिन समाज ने, लोगों ने हमको बताया कि आप फेल्यूर हो, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप बहरे बन जाओ, बहरे। आपको जो चीज सुनना नहीं वो सुनो ही मत। मैं हर बार बोलता हूँ, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें गुजरना नहीं। वही सोचो जो आप चाहते हो, वही बोलो जो आप चाहते हो, वही करो जो आप चाहते हो, बस। मेरे घर पे टीवी नहीं है, मैं अखबार नहीं पढ़ता, मैं मेरी दुनिया में ही रहता हूँ, और पूरी टीम भी उसी तरह से फॉलो कर रही है। तो हर एक को अगर एक एक पॉसिबिलिटी मिल रही होगी, मिली होंगी अंदर से। आप किसी को भी पॉसिबिलिटी बाहर से दे नहीं सकते। अंडा अंदर से फूटना चाहिए तो उसमें से जान निकलती है, अगर बाहर से फूटा तो ऑमलेट होता है। ये हर बार ख्याल में रखना। मैं उसी व्यक्ति के साथ काम करता हूँ जिसका अंडा अंदर से फूटा हो। बाहर से अंडा फोड़ के काम करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता किसी के साथ में। हमारे विदर्भ में एक संत हो चुके हैं, गाड़गे बाबा, विदर्भ में, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में। वो कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत बड़े संत है। उन्होंने बताया है, भूखे को अन्न खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। अगर भूख है तो करो उसके साथ काम, प्यास है तो उसको पानी पिलाओ, बाकी सेवा करने की जरूरत नहीं है।